लेकिन एक रिएक्शन देवनाथ सर आपसे भी चाहेंगे, क्योंकि अब आपको क्या मंशा नजर आ रही है रूस की इस पूरे मसले पर? अमेरिका को शायद से रूस भली भांति समझ चुका है कि अमेरिका किस एक्सटेंट तक जा सकता है। सैंक्शंस लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए, जैसे पूर्वी यूक्रेन पर अब कब्जा किया गया, उसे एक अलग देश की मान्यता दी गई, लेकिन इसके बावजूद रूस रुकने के लिए, थमने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आपको क्या क्लियर मंशा नजर आ रही है? देखिए, रूस और प्रेसिडेंट पुतिन वो ब्रिंकमैनशिप में बहुत माहिर हैं। एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर, जिसमें कि आप अपने दुश्मन पर हावी होने की कोशिश करते हैं विदाउट अटैकिंग हिम। रूस के लिए इस वक्त असली चैलेंज मिलिटरीली देखा जाए तो यूक्रेन नहीं है। यूक्रेन को तो वो कुछ ही घंटों में तबाह कर सकता है। रूस के लिए एक्चुअल चैलेंज है कि अगर अमेरिकी फौजें या नेटो फौजें उसके बॉर्डर पर आ जाएं तो रूस क्या करेगा। और रूस अब कदम कदम बढ़ाते बढ़ाते ये जज करने की कोशिश कर रहा है कि उसका फ्रीडम ऑफ। लेकिन देवनाथ सर, आपको लगता है कि क्या अमेरिकी फौज या फिर नेटो फोर्सेस, क्योंकि सबसे बड़े देश के तौर पर तो अमेरिका का हम जिक्र करते हैं, तो जब उसकी तरफ से कहा गया है कि सीधे तौर पर तो उसकी आर्मी वहां पर उतरने वाली नहीं है, तो आपको ऐसी लगती है सिचुएशन कि अमेरिका या फिर जो दूसरे नेटो कंट्रीज हैं उनकी फौज उतरेगी यूक्रेन के समर्थन में सीधे बैटल ग्राउंड में? अमेरिका अपनी फौजें यूक्रेन के समर्थन में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेगा। जो अमेरिका की पॉपुलेशन है वहां पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अमेरिका की जो जनता है वो पिछले कई दशकों से विश्व में अलग अलग जगह में युद्ध में रही है, और वो और बॉडी बैग्स, अमेरिकन सोल्जर्स का बॉडी बैग वापस अमेरिका में आए, इस चीज को देखने के लिए अमेरिका की जो जनता है वो राजी नहीं है। इस चीज को प्रेसिडेंट बिडेन भी जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर एक भी बॉडी बैग अमेरिका में वापस आया है युद्ध क्षेत्र से, तो प्रेसिडेंट बिडेन की जो रेटिंग है वो, जो कि ऑलरेडी 50 से 40% घट चुकी है, वो 30% या 20% ही रह जाएगी। हाँ, ठीक है देवनाथ सर, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हैं, उनको भी हमारे साथ बने हुए चर्चा जारी है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। खबर यह है कि रात भर नहीं सोए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन में हर एक्शन पर पुतिन की नजर है। पुतिन के साथ विदेश और मिलिट्री लीडरशिप इस वक्त मौजूद है। तो आप समझिए कि जो व्लादिमीर पुतिन है उनकी पॉलिसी क्या नजर आ रही है। पहले ही जो रशियन फेडरल काउंसिल यानी कि जो रूस की संसद है उसने फ्री हैंड दे दिया था, और अभी इस वक्त अगर हम बात करें रूस में वक्त क्या हो रहा है, मौजूदा वक्त है सुबह के 4 बज रहे हैं। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 घंटे में रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। और वहीं खबर यह आ रही कि रात भर रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं सोए हैं। यूक्रेन में हर एक्शन पर पुतिन की लगातार नजर बनी है। पुतिन के साथ विदेश और मिलिट्री लीडरशिप इस वक्त मौजूद है। के सिन्हा साहब, पुतिन किस तरह से फुल एग्रेशन मोड में है? रात भर नहीं सोना, अपनी आर्मी को देखना, उसके एक्शन को देखना, क्या बता रहा है ये? देखिए, पुतिन बहुत ही डिसाइसिव लीडर हैं, और वो उनका एक एम्बिशन, क्या एक नेशनलिज्म है जिसके अंदर में वो अपनी साख जो खो दिया था रशिया ने, उसको पाना चाहते हैं। इसके अलावा अपने सिक्योरिटी कंसर्न है, उसको वो बहुत मिलिट्री तरीके से उसको सुदृढ़ करना चाहते हैं। देखिए, उनका एक ही कहना है कि नाटो का एक्सपेंशन को बंद कीजिए और आप यूक्रेन में ना लाएं और जॉर्जिया में नहीं लाएं। तो ये बहुत बड़ा डिमांड उनका नहीं है, वो राइटिंग में चाहते हैं। बोलने के लिए तो पहले बोल दिया था क्लिंटन साहब ने, जब बोरिस जेल्सन वहां होते थे तो उस समय कहा था कि नाटो का एक्सपेंशन 1 इंच नहीं होगा ईस्ट की तरफ। तो देखिए, ये रशियंस डिमांड जो है बहुत जायती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको वेस्टर्न के चर्च में से देखते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें रशिया अग्रेसर है। रशिया अग्रेसर तो उसने अपनी फौजें इकट्ठी की हैं मिलिट्री एम के लिए, और मिलिट्री एम में वो मांग रहा है दिसंबर से। ये कार्रवाई किसने शुरू की? दिसंबर में यूक्रेन ने कहा कि नाटो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, और नाटो, ऐसा लगा कि नाटो आ जाएगा वहां। यदि ठीक है, लेकिन एक चीज जो
आप भी इस पे बताइएगा, आपने कमेंट्स दीजिएगा कि जो चीज डायलॉग से होनी थी उसको वॉरफील्ड में ले आना, इसमें रशिया की कितनी बड़ी भूमिका है, क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही थी कि कोई भी मसला अगर बातचीत से सुलझाया जाए, ये तनाव की स्थिति ना हो तो सबसे बेहतर होता इस ग्लोब के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।